बच्चों, वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी लर्निंग विथ एक्सीलेंस। मेरा नाम है राहुल पटेल और जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग यहाँ पे क्लास 10 फिजिक्स को कवर कर रहे हैं वन बाय वन करके। सभी टॉपिक के वीडियो हम लोग अपलोड करते रहेंगे, तो मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन कवर कर लिया है, मिरर वगैरह सब पढ़ लिया है। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इसके पहले जो है रिफ्रैक्शन, इसके जस्ट वीडियो के पहले जो पार्ट 1 था उसमें हम लोगों ने रिफ्रैक्शन का बेसिक कवर किया कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, ये सब हम लोगों ने कवर कर लिया है। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चों ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपको रिफ्रैक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छे से समझ में आ गया तो आपको रिफ्रैक्शन के जो क्वेश्चन है ना बहुत इजीली आप कर लोगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप आज देखिए और आप सीखिए। ठीक है, देखते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो बच्चों किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो ये बताता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में कितना टाइम्स ज्यादा होने वाला है या कितना टाइम्स कम होने वाला है इन कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बच्चों पता है आप लोगों को c होता है ना, c इक्वल आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बच्चों आपका मैक्सिमम भी होता है और ये फंडामेंटल कांस्टेंट भी है। ठीक है, हम लोग लगभग इसी के बराबर आपका एयर में भी मान लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इसके अलावा जो है स्पीड ऑफ लाइट दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में काफी ज्यादा चेंज करता है। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही बताता है कि जो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितना ज्यादा होने वाला है या कितना टाइम्स कम होने वाला है इन कंपेयर टू सी। तो हम सिंपली इसको डिफाइन कर सकते हैं, जो स्पीड ऑफ लाइट है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम फॉर ए गिवन वेवलेंथ इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। यहां से बच्चों स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, इसको हम लोग सिंपली जो है म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू ग्रीक लेटर है ना, MU है ना, आप इसको प्रोनाउंसिएट कर सकते हो, म्यू पढ़ो, या फिर हम एन से भी दिखा सकते हैं, स्मॉल एन से। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम दो तरीके से दिखा सकते हैं। तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम जो होगा आपका बच्चों, वो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस भी मीडियम का आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है बच्चों, है ना। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने बोला कि म्यू से दिखाना है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग वैक्यूम में लेते हैं, c से रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक फंडामेंटल कांस्टेंट है बच्चों, और ये c रिप्रेजेंटेंट उसी का है रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आप समझ जाना कि c अगर लिखा है तो वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की बात कर रहा है। ठीक है, या लगभग एयर में भी वही होता है, और हम मीडियम के लिए v ले रहे हैं, तो म्यू इक्वल आपका क्या हो जाएगा, c/v। म्यू इक्वल आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला c/v। इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं बच्चों। क्या? या आप इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम बोलिए या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है तो इसका मतलब आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है बच्चों, इसका हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, है ना। मान लेते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट आपका ग्लास में मान लो दे दिया है कितना। ठीक है, इसको हम मिटा दे बच्चों, अगर आपका हो गया तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपका इरेज कर देता। बच्चों आप लोग जब भी आप ऑनलाइन क्लास करा करो तो कॉपी पेन लेके बैठा करो और साथ में उसको नोट डाउन करते रहा करो बीच बीच में। केवल ऐसे मूवी की तरह नहीं देखना है, नहीं तो वो आप जिससे आज पढ़ोगे 1-2 दिन बाद पूरा ब्लैंक हो जाएगा एकदम। ठीक है, तो आपको अगर अच्छे से सीखना है तो आप नोट करो, है ना, और उसके बाद फिर आप उस नोट को रिवाइज करो 1-2 दिन बाद। ठीक है, फिर 3-4 दिन बाद रिवाइज करो। ऐसे करोगे तो ही वो याद रहने वाला है। ठीक है बच्चों, तो क्या, तो मान लेते हैं कि जो है जो किसी मीडियम में, या फिर मैं ग्लास का ले लेता हूं कि ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट है
वो है आपका 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड है ना। एक्चुअली आपका ग्लास में इतना नहीं होता बच्चों, ये वाटर का है, ग्लास में तो केवल 2 लाख होता है। ठीक है, कितना होता है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 10 पावर 3 जीरो और बढ़ जाएगा तो ये 5 जीरो है प्लस 3 जीरो और, तो ये टोटल हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो VG ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है। ठीक है, तो आपसे पूछ दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ ग्लास का क्या होगा, तो म्यू जी बताओ, म्यू जी फॉर ग्लास। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी कि म्यू जी का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो हमेशा पता रहता है हमको। ठीक है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, रख देते हैं बच्चों दोनों की वैल्यू, तो C की वैल्यू है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये देखो बच्चों 2 आपका 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड कट गया है ना, बच गया क्या आपका 3/2। तो आप देखोगे आपको बुक में दिया रहेगा कि अभी आप पढ़े रहे होगे या फिर पढ़ोगे तो देखोगे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हर बार 3/2 बोल रहा होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने बच्चों यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू लिया है ना। अब आप देखो यहाँ से आप ये चीज नोटिस कर पा रहे हो कि ये जो इसका यूनिट क्या होने वाला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम मेजर किस में करते हैं, तो इसका बच्चों आप देख रहे हो मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई मीटर पर सेकेंड कट जा रहा है, मींस ये क्या है, एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है बच्चों, यूनिट लेस है ये। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसका दूसरा फॉर्मूला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये जो फॉर्मूला था हम लोगों का क्या था, स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में था। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि जब लाइट जो है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तो स्पीड और वेवलेंथ चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है उसका कांस्टेंट रहता है। तो स्पीड के टर्म में तो हम लोगों ने देख लिया, साथ में हम वेवलेंथ के टर्म में भी देख सकते हैं। ठीक है, कि अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है किसी भी मीडियम का और साथ में आपको उस कलर का जो है वेवलेंथ वैक्यूम में पता है तो आप किसी दूसरे मीडियम में वेवलेंथ निकाल। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, सिंपली बच्चों उसी तरीके से द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम may be defined as the ratio of wavelength of light in vacuum to wavelength of light in that medium। जिस भी मीडियम में आपको चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, तो मान लेते हैं जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो क्या होगा, वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ को हम लोग लेमडा से दिखाते हैं, तो वेवलेंथ इन वैक्यूम है ना, VC में लिख दे रहा हूं डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन दैट मीडियम। ठीक है, या फिर हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि लेमडा अपॉन में लेमडा VC अपॉन में लेमडा है ना, लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस भी मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। ठीक है बच्चों, तो दो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। इसके बाद हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, जैसे इस पे हमको या फिर हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि इसमें ऐसे दिया रहेगा कि जो है स्पीड ऑफ लाइट जो है कोई एक अननोन लाइट है। ठीक है, क्या है बच्चों, कोई एक अननोन लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है। ठीक है, इसमें जो है स्पीड, इसका वेवलेंथ दिया है 10 मीटर। ठीक है, पहले मीडियम में, दूसरे मीडियम में जब आया, या फिर इसको वैक्यूम बोल दे रहे हैं, वैक्यूम में जो है वेवलेंथ जो है आपका क्या है 10 मीटर है, और ये जब आ रहा है किसमें, दूसरे मीडियम में, तो इसका वेवलेंथ हो जा रहा है कितना 5 मीटर। ठीक है, वेवलेंथ क्या हो जा रहा है 5 मीटर। तो आपको अगर पूछे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ इसका, तो क्या होगा, म्यू इक्वल आपका लेमडा VC डिवाइडेड बाय लेमडा इन मीडियम। तो लेमडा VC कितना देखा है 10 मीटर, फिर इन मीडियम 5 मीटर, तो डिवाइड होके कितना आ जाएगा, म्यू इक्वल आपका आ जाएगा 2। ठीक है बच्चों, तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि किस वैक्यूम में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा और किसी मीडियम में लाइट जा रही है तो वहां पे भी आपको वो इसका वेवलेंथ दिया रहेगा और दोनों आप निकाल सकते हो। ठीक है, डिवाइड करके। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये ज्यादा
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है बच्चों और साथ में कंफ्यूजिंग भी है, तो बहुत ध्यान से आप समझोगे इसको, ठीक है। यहाँ पे इसके पहले हम लोग जब आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला या केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है, ठीक है, तो वहां पे बच्चों केवल एक मीडियम आ रहा होगा, या तो जो है ग्लास बोलेंगे हम, या फिर वाटर बोलेंगे, या कोई दूसरा मीन्स केरोसिन या डायमंड, जो भी है मीन्स जिस भी हम मतलब किसी एक पर्टिकुलर का ही बात करेंगे, पर्टिकुलर मीडियम का, ठीक है। लेकिन जब हम क्या करें कि किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पता है, किसी दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, और हम दोनों का कंपेयर करने लगे, है ना, कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा कितना जो है कम वो है, ज्यादा है या कम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तब वहां पे हमारा क्या आता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव वर्ड ही बच्चों है क्या, एक दो से ज्यादा लोगों का कंपेयर ना, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बच्चों, चलिए एक हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक क्या है, एक इंटरफेस है ना, जिसके एक साइड आपका दूसरा मीडियम है और दूसरा साइड दूसरा, तो हम इधर ले रहे हैं मीडियम 1, है ना, मीडियम 1, और इस साइड है आपका क्या, मीडियम 2, ठीक है। लाइट रे मैं मान ले रहा हूं बच्चों की एक मीडियम से ट्रेवल करके दूसरे मीडियम में, है ना बच्चों। आप जनरल लो, आपको अगर एग्जांपल के लिए समझना है तो चलिए दिल की तसल्ली के लिए आपके बोल देता हूं कि एयर है और इधर वाटर है, ठीक है, इसीलिए मैंने देखो नॉर्मल की ओर बेंड भी करा है, ठीक है, इस हिसाब से। बाकी आपका इसका उल्टा भी हो सकता है ना बच्चों। तो हम देखते हैं कि लाइट जो है मीडियम 1 से मीडियम 2 में अगर इंटर करेगा, ठीक है, तो इसका मैं मान लेता हूं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है, ठीक है बच्चों। इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है v1 है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट v2 चेंज हो जाएगा, है ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ पे जो है स्पीड ऑफ लाइट हो गया आपका, फिर वेवलेंथ ऑफ लाइट λ1 है, ठीक है, इसमें जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट λ2 है। बाकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी इसमें भी f है और इसमें भी f है। हम लोगों को पता है बच्चों कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज, जब भी मीडियम चेंज होता है फ्रीक्वेंसी आपका सेम होता है। तो आपका फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी मैंने f ले रखा है और यहाँ पे भी ले रखा है ना। सिचुएशन क्लियर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम का μ1, उसमें स्पीड ऑफ लाइट v1, वेवलेंथ ऑफ लाइट λ1, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 μ2, स्पीड ऑफ लाइट v2, वेवलेंथ ऑफ लाइट λ2, और फ्रीक्वेंसी तो दोनों में f और f ही है, ठीक है। तो जो हम किसी एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है, पहले तो इसका रिप्रेजेंटेशन सीखिए बच्चों, कि जो स्पीड जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, है ना। क्या कैसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसको लिखने का तरीका बच्चों μ21, ठीक है, या कई लोग इसी को ऐसे भी लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है बच्चों। क्लियर है आपको, देख लीजिए ध्यान से कैसे ये क्या बता रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, है ना। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये होता कितना बच्चों, तो होता है μ2 डिवाइडेड बाय μ1, क्या μ2 डिवाइडेड बाय μ1, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसका उल्टा भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, क्या इसका उल्टा हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सर आपने 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1 लिया, किसी का दिमाग खराब है दूसरा भी ले सकता है, कहेगा 1 के साथ ना इंसाफी क्यों, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 भी ले सकते हैं। तो क्या होगा, मैंने बोला कि जो आपका μ1 2 है, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, μ1 और 2 इधर भी लिख सकते हो, ठीक है, और वो होगा क्या, μ1 डिवाइडेड बाई μ2, ठीक है। पहले 1 आ रहा है तो न्यूमरेटर में 1, बाद में 2 आ रहा है तो डिनोमिनेटर में 2, है ना। जहां यहाँ पे देखिए 2 पहले आया तो न्यूमरेटर में 2, ठीक है। लेकिन बच्चों जो वेवलेंथ है उसके में जो है उल्टा हो जाता है, ठीक है, उसके में उल्टा हो जाता है। आप इसको
देखो कैसे, जैसे मैं यहाँ पे म्यू1 अगर निकालना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, म्यू1 इक्वल सी अपॉन वी1 लिख सकता हूँ ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन वी ना, तो पहले के लिए लिखेंगे तो सी अपॉन वी1 लिखेंगे। इसी तरह म्यू2 का भी तो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं ना, क्या, सी अपॉन वी2। तो आप म्यू1 म्यू2 की वैल्यू रख दो यहाँ पे, देखो बच्चों, तो यहाँ पे क्या रखोगे, म्यू1 2 आपका जो है ना, यहाँ पे आप रखोगे तो क्या आएगा, सी अपॉन वी1 होल डिवाइडेड बाई सी अपॉन वी2। तो आप देखोगे सी से सी कट जाएगा और वी2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो वी2 डिवाइडेड बाई वी1 आ गया, ठीक है। तो आप देखो म्यू1 डिवाइडेड बाई म्यू2 जो है वो वी2 डिवाइडेड बाई म्यू1 वी1 है, ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग, है ना बच्चों। अगर आपको इतना नोट कर लिया तो मैं इसको मिटा दूं, ठीक है, मैं इरेज कर दे रहा हूं। तो क्या आया आपका बच्चों, यहाँ पे आपने अभी देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 जो आया V2 डिवाइडेड बाई V1 आया, ठीक है। तो इसका उल्टा अगर हम करते कि 2 1 देखते तो क्या आता, V1 अपॉन V2 आता, ठीक है ना। इसको हम लोग म्यू के टर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, म्यू के टर्म में यहीं पे हम लिख लेते हैं पहले, कैसे लिखेंगे, म्यू21 को म्यू2 डिवाइडेड बाई म्यू1, ठीक है। यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, एक अच्छा सा रिलेशन आएगा। तो देखो V2 म्यू2 से मल्टीप्लाई होगा, म्यू1 V1 से मल्टीप्लाई होगा, तो म्यू1 V1 इंटू क्या आ गया रहा है, म्यू2 V2। तो यहां से आप देखो बच्चों कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो उसका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा आप देख रहे हो कांस्टेंट है, मतलब दूसरे मीडियम में जा रहा है तो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू में स्पीड आ जा रहा है। अगर साथ में बच्चों तीसरा मीडियम आ जाता ना तो भी हम क्या लिख देते हैं फिर ऐसे, म्यू3 इंटू V3, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो, ठीक है, ये याद रख सकते हो, है ना। बाकी मैं जो आपको मेन याद रखवाना चाहता हूं वो है ये, ठीक है, क्या आपको जो ये लिखने आना चाहिए। तो म्यू2 डिवाइडेड बाय म्यू1 है और इसको V1 अपॉन V2 लिखते हैं, और साथ में आप फिर λ1 डिवाइडेड बाय λ2 लिख सकते हो, ठीक है। ये कैसे लिख सकते हो, क्योंकि हमको पता है 9th में V इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। एफ आप देखोगे V1 लिखना है तो V1 इक्वल टू एफ लेमडा लिखोगे 1, V2 लिखना है तो एफ लेमडा 2 लिखोगे, और आप V1 V2 की वैल्यू रख देना, कट जाएगा, वो केवल आ जाएगा क्या, λ1 अप डिवाइडेड बाय λ2, ठीक है। तो बच्चों ये जो आपने लिखना सीख लो अगर, तो आपका आधा से ज्यादा काम हो गया फिर तो, ठीक है ना। अगर मैं μ12 का लिखना चाहूं तो बच्चों चलिए मेरे साथ लिखिए, क्या μ12, तो सर μ12 है तो μ1 पहले क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में और μ2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है सर। फिर इसके बाद हमको स्पीड के लिए क्या करना होता है, उल्टा सोचना होता है ना, क्योंकि इसके इनवर्सली होता है, सी जो म्यू है वो v के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, c बाई v होता है, तो आपको उल्टा करना है। तो क्या हो जाएगा V2 डिवाइडेड बाई V1, और ये क्या होगा फिर λ2 डिवाइडेड बाई λ1, ठीक है। तो बच्चों बस आप इतना लिखना सीख लो और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको फिर आ जाएगा, फिर आपको देखोगे प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, है ना। वहां पे आप लोग देखोगे ऐसे देते हैं क्वेश्चन, क्या देंगे कि आपको एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देंगे, फिर एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देंगे, फिर वो किसी एक दूसरे का फिर पूछ देंगे कि ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में बताओ या वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में बताओ, या फिर स्पीड भी पूछ देते हैं। तो बच्चों मेन तो यही है, ये चारों रिलेशन आपको ये लिखने आना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 μ2 डिवाइडेड बाय μ1 इक्वल टू v के टर्म में उल्टा सोचना है, लेमडा और उसी तरह होता है ना। फिर आप ये लिख लोगे, फिर इसी में आप स्नेल्स लॉ पढ़ोगे, है ना। स्नेल्स लॉ अभी हम लोगों ने जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इसके पहले पढ़ा, मैंने वहां पे बताया कि जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है आपका, वो स्नेल्स लॉ बोला जाता है, ठीक है। और स्नेल्स लॉ ही आपको फिर से इसके टर्म में भी समझना है, ठीक है। तो आपका मतलब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा,
क्लियर है बच्चों। इसके बाद हम लोग देखेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है किसी भी मीडियम के लिए तो वो क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको दे सकता है, इसी को हम बोलते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दो आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, पहला क्या है कि ये बताता है कि जो है बेंडिंग ऑफ लाइट है ना, कि वो किधर बेंड होने वाला है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होने वाला है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होने वाला है। ठीक है, इसके बाद आपको ये भी बताता है कि जो है कौन सा जो है मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है या ऑप्टिकली रेयरर है। क्लियर है बच्चों। इसके बाद ये भी बताता है कि जो लाइट है उसका स्पीड किसी मीडियम में सी के कंपेयर में, मींस स्पीड ऑफ लाइट के कंपेयर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के कंपेयर में कितना ज्यादा या कितना कम होने वाला है। ठीक है, वो तो हम लोगों ने पहले ही डेफिनेशन में ही देख लिया था, हम समझ लेते हैं बच्चों। चलिए, ठीक है, क्या कि अगर आपका जो मैं बता रहा हूं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ऑप्टिकल डेंसिटी के। क्या, ऑप्टिकल डेंसिटी। हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में ये टर्म सुना था, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है ना, तो ये क्या होगा फिर ऑप्टिकल डेंसिटी जो है, फिर इसके बाद ये बेंडिंग के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर जो है लाइट जिस भी मीडियम में जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसमें लाइट जो है ज्यादा बेंड होती है। ठीक है, क्या, बेंडिंग। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बात करूं कि मान लेते हैं कि यहां पे आपका क्या है, एयर से वाटर में लाइट आ रही है और यहाँ पे जो है एयर से ग्लास में लाइट आ रही है। ठीक है, तो आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वाटर का हम लोग लेते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो है 1.33 इसका जो है एयर के कंपेयर में, और ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका जो होता है ग्लास का ये है 1.5। तो आप देख रहे हो क्या, ग्लास का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो जो लाइट बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल वो क्या होगा, इसमें लाइट जो है एयर वाटर में कम होगा और ग्लास में और ज्यादा बेंड होगा। ठीक है, इसमें बेंडिंग क्या होगा, बेंडिंग लेस होगा और इसमें बेंडिंग क्या होगा, मोर। ठीक है बच्चों, क्लियर है आई होप। तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, फिर वही क्या है, बेंडिंग के प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना। अगर आपको पता है, जैसे मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूं कि ये वाटर है और ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा है ना, क्या, म्यू ज्यादा है तो डेंसिटी भी क्या है, डेंसिटी भी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, इसका उल्टा भी कि म्यू कम तो डेंसिटी भी कम। ठीक है, फिर यही चीज फिर आपका स्पीड के टर्म में उल्टा है। क्या, स्पीड जो है उल्टा है 1/b, मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसका स्पीड है ना कम होगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे वाटर और एयर का बात करें तो वाटर का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ज्यादा मिल रहा है ना, या फिर ये इन्हीं दोनों कंपेयर कर लेते हैं, ज्यादा सिंपल है। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो जिसका कम है उसका स्पीड जो होगा उसमें जो है स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा, इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, है ना। ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कम, मैंने बताया भी था कि इसमें आपका क्या है 2,25,000 होता है किलोमीटर पर सेकेंड और इसमें होता है 2 लाख पर सेकेंड ग्लास में। ठीक है, तो आप ये इतना इंपॉर्टेंट ध्यान रखना पॉइंट है ना, तो आप इजीली आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हेल्प से बहुत सारे चीजें बता सकते हो। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, है ना। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना। और बच्चों आप लोग अपना पॉजिटिव फीडबैक देते रहें ताकि हम लोगों को पता चलता रहे अपना काम कैसा चल रहा है। ठीक है, और मोटिवेशन मिलता रहे और हम लोग वीडियो लाते रहेंगे आप लोगों को लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद ईडी एकेडमी।